एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एलिस को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी और चादर ओढ़कर बाइबल को पढ़ रही थी, शायद इसलिए कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। और हमें उसके आसपास कुछ शैतान नजर भी आते हैं। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां एलिस कुछ नन से बात कर रही थी, जहां वो पूछ रही थी कि एलिस क्या सोचा तुमने, कब से शुरू करना चाहती हो अपनी नई जिंदगी प्रभु की सेवा करने के लिए एक नन बनकर। जहां एलिस कहती है कि बस आहाना एक बार अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ले और अच्छे से सेटल हो जाए, उसके बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रभु के नाम समर्पित कर दूंगी। और तब आहाना आ जाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जहां आहाना बोलती है कि दी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं किसी मॉल में, पर एलिस कहती है कि अभी तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और तुम्हें मॉल में घूमना है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ, शायद तुम्हें पसंद आए। और एलिस आहाना को एक खंडहर जैसी जगह ले जाती है जहां आहाना कहती है कि बाओ दी आपको घुमाने के लिए यही जगह मिली, एक खंडहर। पर एलिस उसे समझाती है कि यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी ताकि तुम आगे के एग्जाम में फोकस कर पाओ। और दोनों उस जगह में घूमने लगते हैं और तभी आहाना एक जगह पर जाने लगती है, पर एलिस उसे रोकती है और कहती है कि वो जगह हॉन्टेड है। कुछ साल पहले बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ जलकर मर गए थे और ये दरवाजा हमारी दुनिया और नरक के बीच का रास्ता है। पर आहाना नहीं मानती और उस दरवाजे के अंदर चली जाती है जहाँ एलिस को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। पर तभी उन्हें एक आवाज आती है जो मदद के लिए पुकार रहे थे और कह रहे थे बचाओ, हमें यहाँ से बचाओ। जहाँ आहाना कहती है कि दी लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। पर एलिस मना करती है कि बचाना नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर आहाना उस आवाज का पीछा करने लगती है और एलिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और तभी एलिस को एक गेट दिखाई देता है जिस पर लिखा था प्रतिबंधित क्षेत्र। पर एलिस उस गेट को खोलकर अंदर चली जाती है और वो गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। और तभी एलिस को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर एलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी उससे वो शैतान भी नजर आने लगते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एलिस काफी चीख रही थी, चिल्ला रही थी और तभी दीवार से हाथ निकलकर उसका गला दबाने लगते हैं। और तभी आहाना भी एलिस को ढूंढते वहां पहुंच जाती है जहां एलिस चुपचाप खड़ी थी। और जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है वो अपने होश में आ जाती है और दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। पर वो शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे और एलिस और आहाना अपने घर पहुंच जाते हैं जहां उनके पापा उन्हें डांटते हैं कि इतनी लेट कैसे हो गई तुम दोनों। जहां वो कहती हैं कि हम घूमने निकल गए थे इसलिए लेट हो गए। वहीं उसी रात एलिस को खून की उल्टियां होने लगती हैं और आईने में हमें एक साया दिखाई देता है। और अगली सुबह आहाना कॉलेज के लिए निकल जाती है और तभी कुछ बुक्स अपने आप ही गिर जाती हैं। और जब एलिस उन्हें जमा कर पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि कोई चादर ओढ़कर पलंग पर बैठा है। उसे लगता है शायद आहाना उसके साथ मजाक कर रही है, पर तभी वो चादर उसके ऊपर आ जाता है जिसे देखकर एलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पर कमरे में कोई नहीं था और अब एलिस काफी डर चुकी थी। उसे सपनों में भी वही दृश्य नजर आ रहे थे। और अगली सुबह वो ये बातें अपने डैड को भी बताती है, पर उसके डैड उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करते। पर अब एलिस को काफी डर लगने लगा था और वो डर की वजह से बाइबल को पढ़ने लगती है। डर इतना ज्यादा था कि वो चादर ओढ़कर बाइबल पढ़ने लगी, पर उन शैतानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो शैतान एलिस के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो शैतान उसके शरीर में घुस जाते हैं। वहीं रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एलिस के डैड आहाना से पूछते हैं कि बेटा तेरा पेपर कैसा गया, जहां वो बोलती है कि बहुत अच्छा। पर तभी एलिस कहती है कि कैसा अच्छा गया, अगर सारे आंसर्स कैलकुलेट भी करेंगे तो 55 नंबर आएंगे तुम्हारे। और वो बैठे बैठे सारे आंसर्स बता देती है, जबकि एलिस को उसके पेपर का कुछ पता नहीं था, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं एलिस चर्च जाकर गॉड से प्रार्थना करती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। और तभी एक नन आकर कहती है
कि माय चाइल्ड क्या हुआ, जो भी हो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। पर तभी एलिस कहती है, तुझसे शेयर करूंगी बुढ़ी तू। और वो वहां से चली जाती है। उसका बर्ताव देखकर नन भी शॉक्ड हो जाती है और अब एलिस पूरी तरह से उन शैतानों के बस में आ चुकी थी। वो शैतान एलिस को तड़पा रहे थे और तभी एलिस अपने डैड के ऊपर भी हमला कर देती है, उन्हें मारने की कोशिश करने लगती है, जहां बड़ी ही मुश्किल से वो अपने आप को छुड़ा पाते हैं। पर एलिस सबके लिए अब एक खतरा बन चुकी थी। वहीं एलिस किसी तरह कमरे से बाहर आ जाती है और किचन में कच्चा मांस खा रही थी, और जब आहना उसके पास जाती है तो वो उस पर भी हमला कर देती है। उसके डैड बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाते हैं और एलिस बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहीं उसके डैड एक पादरी से मिलते हैं और एलिस के बारे में बताते हैं, और पादरी उनके साथ उनके घर चले जाते हैं, जहां एलिस अपने कमरे में अजीब भाषा में बात कर रही थी। जहां पादरी कहता है कि ये बहुत प्राचीन भाषा है, पूरी दुनिया में कम ही लोग इस भाषा को जानते हैं, और एलिस के ऊपर किसी एक आत्मा ने नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं ने कब्जा करके रखा है। जहां आहना बताती है कि दी और मैं एक खंडर में गए थे और तभी से दीदी इस तरह की हरकतें कर रही हैं। जहां पादरी कहता है कि वो खंडर जहां बहुत सारे सोल्जर जलकर मर गए थे, वहां नर्क का दरवाजा है। अगर शुरुआत वहां से हुई थी तो अंत भी वहीं से होगा। हमें एलिस को वहीं पर ले जाना होगा, और वो लोग एलिस को किसी तरह वहां पर ले जाते हैं, जहां वो पादरी पवित्र जल का छिड़काव कर एलिस से कहता है कि तुम उन आत्माओं से छुटकारा पा सकती हो, कोशिश करो, तुम ही उन गंदी आत्माओं को वापस नरक में भेज सकती हो। और वो पादरी बाइबल के मंत्रों का जाप करने लगता है, पर एलिस के अंदर के शैतान गर्दन मरोड़कर उस पादरी को मार देते हैं। पर आहना अपनी दी को समझाती है, पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश करती है और गॉड पर विश्वास करने को कहती है, और कहती है कि गॉड से बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। अपने मन पर काबू करो दी, और उन शैतानों को अपने शरीर से बाहर निकालो, आप कर सकती हो। और एलिस कोशिश करती है और सारे शैतान उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और एलिस भी होश में आ जाती है, और अब सब ठीक हो चुका था, और अब एलिस भी एक नन बन चुकी थी। पर जो नहीं होना था वही हुआ। उन शैतानों ने एलिस को तो छोड़ दिया था, पर अब आहना उन शैतानों के कब्जे में आ चुकी थी। और इसी के साथ द नन इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।